हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुपिटारा। सो स्टूडेंट, आज हमने 9th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज प्लांट टिश्यू, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू जो है वो क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शन है, क्या करेक्टर है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या इनकी लोकेशन है, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू जो है, सबसे पहले आपको टिश्यू का मतलब पता होना चाहिए। प्लांट तो सभी को पता है कि एक हम पेड़ जो है, पेड़ को बोलते हैं, ठीक है, और छोटा सा ट्री जो है उसको भी हम बोल देते हैं। तो प्लांट्स जो है उनको हम ट्री बोलते हैं। अब उनके अंदर टिश्यू जो होते हैं, आप सोच रहे होंगे कि टिश्यू जो है वो क्या होते हैं। तो टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं हम टिश्यू। तो टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जैसे कि आपको पता ही है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी जो है, उसकी बॉडी कहाँ से फॉर्म होती है, तो एक सिंगल सेल जो है उससे बनती है। तो सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जो है उससे क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म, फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, ठीक है। तो अब जो प्लांट टिश्यू हैं फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उनको हम मेरिस्टेम भी बोलते हैं। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है आगे 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ठीक है। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं आगे 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू जो होते हैं आगे 3 टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड सक्लेरेनकाइमा, ठीक है। और जो पेरेन्काइमा होता है फर्दर 2 टाइप्स का होता है, दैट इज क्लोरनकाइमा और एरनकाइमा, ठीक है। और जो परमानेंट टिश्यू की आगे टाइप है कॉम्प्लेक्स वाली, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब स्टूडेंट हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उनको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, हिंदी में समझाऊंगी, ठीक है। तो आपने एंड तक वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। तो और चैनल को जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरे न्यू वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और वो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एट रूट टिप और शूट टिप। तो जो रूट सिस्टम है, आपको पता ही है रूट सिस्टम क्या होता है, जिसमें रूट्स होती हैं, ठीक है। और शूट सिस्टम क्या होता है? जिसमें लीव्स होते हैं, उसमें ब्रांचेस भी आती हैं, ठीक है। उसमें जो है फूल भी आते हैं, फ्लावर भी आते हैं, ठीक है, और उसमें फ्रूट्स भी आते हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारा शूट सिस्टम। और रूट सिस्टम में ओनली रूट्स होती हैं और रूट्स के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये रूट टिप और शूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं। तो टिप क्या होती है? एंड वाला जो पोर्शन होता है। तो रूट का एंड और शूट का एंड जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है। अब ये कैसा होता है? लिविंग होता है और ये डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब इनके जो सेल होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो कैसे होते हैं? तो सेल बहुत ही छोटे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और पॉलीगोनल शेप की होते हैं। नेक्स्ट जो है, इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत ही थिन होती है, पतली होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब उसको खींचा जा सकता है। एंड उसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो कई बार बच्चों ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पेपर में, एग्जाम में, कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो आपने सेल्यूलोज लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इनके सेल जो है वो कैसे दिखते हैं? तो इनके सेल जो है, उनकी सेल वॉल जो है बहुत ही थिन होती है और इनके अंदर बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होता है इनके साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म जो है बहुत ही डेंस होता है। डेंस का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा थिक होता है, गाढ़ा होता है, डेंस होता है, ठीक है। और इनके अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और बड़ा सा वैक्यूल भी होता है। और इनके सेल जो है ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और ये रिपीटेडली, ठीक है, टाइम टू टाइम कंटिन्यूसली डिवाइड भी करते रहते हैं। अब फंक्शंस क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के? तो फर्स्ट फंक्शन है पेरेंट टिश्यू।
तो ये क्या है, पेरेंट टिश्यू माने जाते हैं, क्योंकि इनसे आगे और टिश्यू जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो है ग्रोथ प्रमोटर टिश्यू, ये क्या करते हैं, रूट टिप और शूट टिप की ग्रोथ करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट जो है फॉर्म न्यू ऑर्गन, ये क्या करते हैं, न्यू ऑर्गन्स प्लांट के फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे ऑर्गन्स क्या हैं, हमारे आंख, नाक, कान, ये क्या है, हमारे ऑर्गन्स है। ऐसे ही प्लांट्स के ऑर्गन क्या है बच्चे, तो प्लांट्स के ऑर्गन है, उनकी रूट्स, उनकी ब्रांचेस, उनकी लीव्स, तो सभी की ग्रोथ करने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो है हील अप इंजरी, ये क्या करते हैं, प्लांट्स को अगर कोई कट आ गया है, ठीक है, तो स्टूडेंट अगर प्लांट्स को कोई कट आ गया है, ठीक है, तो उस कट को किस तरीके से रिमूव करना है, उसको कैसे खत्म करना है, तो उसका ये काम करते हैं, उसको हील अप करने का फंक्शन करते हैं। देन लोडिंग, ठीक है, ये लोडिंग का काम करते हैं, तो बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं लाइक फूड, ठीक है, और लाइक वाटर, उनको ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो ये इसका नेक्स्ट फंक्शन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट टाइप्स इनकी, तो टाइप्स कौन कौन सी इनकी, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप फोटो के अंदर इनकी पोजीशन देख लीजिए। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टिप पे प्रेजेंट होता है। तो टिप पे प्रेजेंट होने की वजह से जो है ये क्या करता है, लेंथ में प्लांट को बढ़ने में हेल्प करता है। तो अगर कोई प्लांट लंबा होता है, लेंथ में बढ़ता है, तो उसमें हेल्प कौन करता है, एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, इंटर वर्ड का मीनिंग होता है साइंस में बिटवीन टू थिंग्स। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये क्या करता है, लीव्स और इंटरनोड्स को बड़ा करता है, उनकी ग्रोथ करता है। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है था, रूट टिप और शूट टिप की ग्रोथ करता था, जिससे प्लांट क्या होता था, लेंथ में बढ़ता था, ठीक है। और ये इंटरकैलरी क्या कर रहा है, लीव्स और इंटरनोड को बढ़ा रहा है। एंड थर्ड जो होता है स्टूडेंट वो होता है लेटरल, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम जो है प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट, ठीक है, ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, ठीक है, तो इसका फंक्शन होता है इट इंक्रीज ग्रिथ ऑफ द प्लांट लाइक रूट एंड स्टेम। ये क्या करता है, स्टेम को मोटा करता है, रूट्स को मोटा करता है। क्यों, क्योंकि उनकी लेटरल साइड पे ये प्रेजेंट होता है। तो लेटरल साइड कौन सी होती है, साइड्स वाली, तो साइड से उनको मोटा करता है, ठीक है। तो इसलिए साइड से मोटा करता है, तो उनकी मोटाई जो है, उनकी जो गिर्थ होती है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। अब जो है इनकी टाइप्स होती है वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो जो स्टूडेंट आपको बाग दिखती है ना ट्रीज के राउंड, तो वही क्या है, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। तो होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ में वीडियो को देखकर, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट जो है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो क्या होते हैं, ये कभी भी डिवाइड नहीं करते। तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि अगर आप जो है वो डिवाइड ना करो, आपके 1 से 2, 2 से 4 ना बने, है ना, तो क्या होगा, आप जैसे हो छोटे होते हुए वैसे ही आप दिखते हो, फिक्स शेप एंड साइज। तो साइज और शेप जो है वो बिल्कुल इनका सेम होता है। अभी हमारा तो ऐसा नहीं है कि हमारा शेप जो है वो शेप तो जैसा रहेगा ह्यूमन का है वही होता है, हम ऐसा थोड़ी होता है गाय बकरी बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए जो शेप है इनका वो सेम रहता है, इनका साइज सेम रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इनके जो सेल होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन मतलब कुछ स्पेशल काम करते हैं इनके जो सेल होते हैं। अब इनकी जो सेल वॉल होती हैं वो क्या होती है, थिन और थिक दोनों हो सकती हैं, और ये कभी भी डिवाइड नहीं करते। और नेक्स्ट इनका कैरेक्टर है दे मे बी लिविंग और डेड। ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो लिविंग होते हैं, ठीक है। अब जो है टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो है उनकी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आगे 3 टाइप हैं। सबसे पहले है पेरेन्काइमा, नेक्स्ट जो है कोलनकाइमा, देन जो है स्क्लेरेन्काइमा। तो
तो बच्चे इनकी जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन है प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो आप उसको जो है क्लोरेन्काइमा लिख सकते हो, जो कि पेरेन्काइमा की ही टाइप है। ठीक है, फिर जो है प्लांट्स जो है उनको जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कौन करवाता है। जैसे कि आपको पता है कितनी ज्यादा जो है हवा चल जाए, जितनी मर्जी जो है वो आप उनको हिला दो, जोर जोर से हिला दो, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो कभी भी टूटते नहीं हैं। तो वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट्स। तो ये जो कोलनकाइमा है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। एंड जो है नेक्स्ट जो है प्लांट के डेड जो पार्ट्स होते हैं उनमें कौन सा टिश्यू होता है, तो वो होता है सक्लेरनकाइमा। तो हुए ना ये स्पेसिफिक, ठीक है, तो इनके बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं परमानेंट टिश्यू के, है ना। तो फर्स्ट है पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा क्या होता है, इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप है और इनके जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कल शेप में होते हैं, थिन वॉल होते हैं, उनकी छोटी सी वॉल होती है। अब इनके जो साइटोप्लाज्म है उनके अंदर क्या होता है वो देख लीजिए। तो स्टूडेंट जो भी मैंने आपको लिखा हुआ है नोट्स के अंदर वो सारा मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, तो इसलिए ध्यान से बस देखो इसको। तो इनके अंदर जो है, अब हमने बात कर ली कि इनके सेल कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, ठीक है, और बहुत ही छोटे होते हैं, और जो है इनकी सेल वॉल बहुत ही थिन होती है। अब इनके साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। तो इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, बहुत ही डेंस होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो है बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल, बिग सेंट्रल वैक्यूल, और उनका पेरीफेरल साइड पे होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है पेरिफेरल साइड मतलब साइड को होता है, थोड़ा सा सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता। और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती है, देखिए आप सेल्स के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि सॉलिड्स के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं, इसीलिए इन्हीं के अंदर भी जो है इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो है इनके अंदर भी बहुत कम होती है। अब जो है इनकी टाइप्स, तो फर्दर इनकी टाइप्स है 2, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा क्या होता है, जब भी पेरेन्काइमा जो टिश्यू है उनके सेल क्या कंटेन करें, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर जो है उनके अंदर आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम क्लोरेन्काइमा। और ये क्या करता है, क्लोरेन्काइमा टिश्यू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा क्या होता है, समटाइम्स सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा कंटेन अ बिग एयर स्पेसेस इन बिटवीन देम। तो कभी कभी क्या होता है, जो पेरेन्काइमा के सेल है उनके अंदर एयर स्पेसेस होती है, ठीक है, सेल जो है सेल के अंदर बोल रही हूँ मैं, ना कि मैं बोल रही हूँ सेल के बाहर। तो एक आप सेल जो है देख सकते हो इसका, तो इनके अंदर कभी कभी एयर स्पेसेस होती हैं, ठीक है। तो एयर स्पेसेस कहाँ पे होती हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो वाटर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है, ठीक है। तो एरेन्काइमा जो है मोस्टली उनमें प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, बिग स्पेसेस जो है अगर पेरेन्काइमा के टिश्यू में है तो उनको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। अब जो है पेरेन्काइमा टिश्यू, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, इट स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो ये बहुत सारे मिनरल्स जो हैं, प्रोटीन्स और स्टार्च को स्टोर करके रखता है। एंड नेक्स्ट फंक्शन क्या है इनका, इट स्टोर वाटर एंड म्यूसिलेज इन केस ऑफ सक्यूलेंट प्लांट्स। तो सक्यूलेंट प्लांट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जो अपने अंदर पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एलोवेरा है, ठीक है, वो क्या करता है, उसका फ्लैशी स्टेम होता है, उसके अंदर बहुत सारा पानी स्टोर हो सकता है। तो इसलिए जो है इनको सक्यूलेंट ऑर्गन बोलते हैं। तो सक्यूलेंट ऑर्गन जो है उनके अंदर पानी को स्टोर करने में, उनके अंदर म्यूसिलेज को स्टोर करने में ये हेल्प करता है। म्यूसिलेज क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है लीव्स की, उसको हम म्यूसिलेज बोल सकते हैं। वैक्सी कवरिंग होती है ये, ताकि उनके अंदर प्लांट्स के अंदर जो है पानी वो अंदर से बाहर ना निकल सके, और जो बाहर का पानी है वो लीव्स के ऊपर पड़ा ना रहे, इसलिए म्यूसिलेज जो है प्लांट्स के ऊपर होता है। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं उनकी म्यूसिलेज। नेक्स्ट जो है ये क्या करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट टू सॉफ्टर पार्ट्स,
ठीक है। ये सॉफ्ट पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। और क्या करता है पेरेन्काइमा टिश्यू, इट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। तो ये गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इनका, स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक टैनिन एंड रेसिन। ठीक है, तो ये टैनिन और रेसिन क्या होते हैं, प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट। कभी कभी आपने देखा होगा कि प्लांट्स के बाहर जो है एक गम जैसी स्ट्रक्चर, ग्लू जैसी स्ट्रक्चर जो है उनमें से राइज होती है, ग्लू सा उनसे आपको निकलता हुआ दिखाई देता है, तो वही है रेसिन और टैनिन। तो ये उनको भी स्टोर करके रखता है। देन जो है ये क्या करता है, स्लो मूवमेंट ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये क्या करता है, मूवमेंट जो है मटेरियल्स की, चाहे वो प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, चाहे वो ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन के टाइम पे मूवमेंट जो है मटेरियल की, तो मूवमेंट क्या होता है मटेरियल की, तो जैसे कि हम देखते हैं फूड जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, फिर पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तब उनकी मूवमेंट को रोक देता है। तो क्यों रोकता है, क्योंकि पानी के साथ साथ जो है बाहर जो है एक्सेसरी मटेरियल्स ना निकल जाए। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, एरियल पार्ट से वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना, पानी का बाहर निकलना, तो उसको बोलते हैं। तो कोई एक्सेसरी न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट से बाहर ना जाए, इसलिए ये स्लो मूवमेंट कर देता है मटेरियल्स की। तो होप आपको पेरेन्काइमा जो है वो टिश्यू अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टिश्यू है कोलनकाइमा। कोलनकाइमा जो है ये क्या होता है, ये कैसा होता है, इनके सेल कैसे होते हैं, तो सबसे पहले इनके सेल जो होते हैं बहुत मोटे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। और इनके सेल की थिकनिंग क्यों होती है, क्योंकि इनके सेल जो हैं सेलुलोज और पैक्टिन के बने हुए होते हैं। और ये क्या करते हैं, ठीक है, कॉर्नर से ये बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सेलुलोज और पैक्टिन प्रेजेंट होता है। और ये क्या करते हैं, और दीज सेल्स आर ऑल्सो लिविंग एंड मे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है और ये भी लिविंग होते हैं। अब इनके सेल्स आप देख सकते हो, तो सबसे मैंने जो है इनकी सेल वॉल आप देख सकते हो, पहले मैंने उसको ब्लैक कलर से बहुत मोटा किया हुआ है, देन ब्लू कलर से भी किया हुआ है। तो ये इतना सारा जो है इसकी क्या है, सेल वॉल, ठीक है। और वॉल बहुत थिक है इनकी, ठीक है। और वैक्यूल इनके अंदर बहुत बड़ा सा होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है, और इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये इनकी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो है अब इनके फंक्शंस, तो इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, जैसे कि यंग लीव्स और यंग स्टेम, ठीक है, तो उनको क्या होता है, वो इजीली टूट सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है ताकि वो इजीली ना टूटे, ठीक है। और सेकंड जो है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट ऑर्गन। ये क्या करता है, प्लांट ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट जो है, इट ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। इसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो होप आपको अब कोलनकाइमा जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये है डेड टिश्यू। पहले जो हमने पढ़े हैं पेरेन्काइमा एंड कोलनकाइमा, वो क्या है, लिविंग टिश्यू, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है वो है डेड टिश्यू। और ये क्या करता है, चीफ मैकेनिकल टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये सबसे ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है प्लांट्स को। और इनके जो सेल्स होते हैं बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, राउंड शेप के भी हो सकते हैं और नैरो होते हैं और पॉइंटेड एट द एंड। तो एंड से बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं। ये देखिए आप स्क्लेरेनकाइमा जो है उसका डायग्राम भी देख सकते हो कि जो इनके सेल्स होते हैं उनका जो लास्ट पोर्शन होता है, ठीक है, सी, तो उनके जो एंड होते हैं बहुत ज्यादा पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत थिक होती हैं, ठीक है। इनकी आप सेल वॉल देख सकते हो बहुत ही थिक होती है। और इनका नैरो ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन क्या होता है, सी,
तो ये है नैरो ल्यूमेन इनका। नैरो ल्यूमेन मतलब जब बॉल थिक हो जाती है तो उनका जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, नैरो हो जाता है। और इनका कहीं पे भी जहाँ पे सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती वहां पे एक खाली स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं पिट। तो होप इनका जो डायग्राम है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इनकी टाइप्स। ठीक है, तो इनकी टाइप्स है आगे 2 फाइबर्स एंड सक्लेराइड। ठीक है, फाइबर्स एंड सक्लेराइड। तो फाइबर क्या होते हैं? मेड अप ऑफ स्पिंडल शेप, लॉन्ग एंड नैरो। वो स्पिंडल शेप होते हैं। तो बच्चे स्पिंडल शेप कैसी होती है? तो ऐसे सेल जिनके एंड पॉइंटेड हो। ठीक है, फाइबर जो है ये है। ठीक है, तो ये देखिए फाइबर स्ट्रक्चर, और सक्लेराइड जो है वो थोड़े से राउंड शेप है, पॉलीगोनल शेप है। तो ये दोनों शेप में मिल जाते हैं, लॉन्ग शेप में भी मिलते हैं, फाइबरस शेप में भी मिलते हैं और राउंड और स्पेरिकल शेप में भी मिलते हैं। तो स्पिंडल शेप सेल कौन से होते हैं? जिनके एंड जो है पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, और इनका जो ल्यूमेन होता है, अंदर वाली जो साइड होती है बहुत ही नैरो होती है। सेकेंड इनका जो है कैसे होते हैं फाइबर? दे जनरली अक्कर इन शीट्स और बंडल। जो आपको शीट्स के अंदर मिलेंगे, बंडल्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है सक्लेराइड। नेक्स्ट टाइप जो है सक्लेरन काइमा की, वो है सक्लेराइड। और सक्लेराइड जो होते हैं बहुत ही जो है थिक वॉल्ड होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और ब्रॉड होते हैं। अब ये कैसे मिलते हैं? हमें सिंगल सिंगल मिलते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? स्टोन और ग्रिड। जैसे पत्थर होते हैं वैसे होते हैं। तो अब मैं इनकी आपको स्टूडेंट बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। जो सक्लेरन काइमा होता है वो डेड टिश्यू होता है। लाइक अगर वो प्लांट से अलग भी हो जाए तो प्लांट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हो अखरोट है, नट्स जो होते हैं उनमें अखरोट है। ठीक है, तो उनका जो बाहर वाला शेल होता है बहुत ही मोटा होता है, बहुत ही हार्ड होता है, तो वो क्या है? सक्लेरन काइमा। अब नारियल जो है, नारियल के जो बाहर वाले जो उनका फाइबर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बीच में से आपको पता है नारियल जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें पानी होता है। ठीक है, लेकिन जो सक्लेरन काइमा है कोकोनट के बाहर वाली साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दी। ठीक है, अब इनकी लोकेशन जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इट प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, अराउंड जो है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम जो है, जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर और उनकी साइड में प्रेजेंट होते हैं। और कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। तो बहुत सारे सीड की कवरिंग और बहुत सारे नट्स जो हैं उनके बाहर जो भी उनका शेल प्रेजेंट होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं सक्लेरन काइमा। नेक्स्ट जो है हस्क ऑफ कोकोनट। अभी जो मैंने आपको बताया कि कोकोनट का जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो भी इसी का बना होता है। देन जो है ग्रिट ऑफ एप्पल, पियर एंड गुआवा। ठीक है, तो जो गुआवा जो उसके सीड होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं क्या हैं? सक्लेरन काइमा के बने हुए होते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? तो ये क्या है? मैंने आपको बताया था चीफ मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है, ये क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड सीड और नट्स। तो सीड्स और नट्स जो हैं वो खराब ना हो। ठीक है, वो ऐसे ही अच्छे से जो है वो बने रहें, ऐसे ही उनकी खुशबू जो है, उनका जो स्वाद है आप बोल सकते हो, उसका जो टेस्ट है वैसा ही बना रहे, इसलिए जो है नट्स और सीड के अराउंड ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाए रखते हैं। देन जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल फाइबर। इसको कमर्शियल फाइबर भी बोला जाता है क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में इसका यूज करो, ठीक है, देन ये कमर्शियल फाइबर भी बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल लाइक आपने देखा होगा फ्लैक्स, तो जिसकी आप रस्सियां बनाते हो, जिसके मैट्स बनते हैं। ठीक है, देन हेम्प, जूट फाइबर इज द वेरी गुड फाइबर। ठीक है, तो जूट फाइबर जो है इसका एक कमर्शियल फाइबर है एंड कोकोनट। ठीक है, तो ये जो है सारे के सारे इनके फंक्शन है। तो सक्लेरन काइमा के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं और हमारी डेली लाइफ में भी सक्लेरन काइमा जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो होप स्टूडेंट आपको प्लांट टिश्यू जो है बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आप इनको अच्छे से पढ़िए और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको हेल्प मिलती रहे। थैंक यू, गुड लक।